शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये दिल की पुकार है। अल्लाह से माफी मांगने की ताकत को कुरान और हदीस ने बार बार बयान किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी आँखों से इसके मोजिज़े देखे। चलिए ऐसी ही चंद सच्ची और मुतासिर किन कहानियाँ सुनते हैं। 10 साल बाद औलाद का मोजिज़ा। मिस्र का एक जोड़ा 10 साल तक बे औलाद रहा। डॉक्टरों के चक्कर लगाए, इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इन्हें सूरह नूह की आयत मिली, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद देगा। इन्होंने रोजाना 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। 1 साल भी नहीं गुजरा और अल्लाह ने इन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया। आज वो हर किसी को यही नसीहत करते हैं, इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कर्ज से अमीरी तक का सफर। हिंदुस्तान के एक ताजिर पर लाखों का कर्ज था। दिल टूटा हुआ था, रास्ते बंद थे। एक आलम ने मशवरा दिया, रोजाना 500 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो, दिल से पढ़ो। उसने ऐसा ही किया। चंद ही महीने बाद उसे एक ऐसा बिजनेस मौका मिला जो उसने कभी सोचा भी न था। कर्ज उतर गया और वो खुशहाल हो गया। कहता है, मैं समझता था इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी है, मगर ये तो रिस्क की कुंजी भी है। नाकाम तालिब इल्म, कामयाब मुस्तक़बिल। मलेशिया का एक नौजवान हर इम्तिहान में फेल हो रहा था। मायूसी छा गई थी। उसने इस्तिग़फ़ार को अपनाया। हर परेशानी के वक्त वो इस्तग़फ़र अल्लाह कहता, नतीजा आया और वो तमाम मज़ामीन में कामयाब हो गया। उसने कहा, इस्तिग़फ़ार ने मेरे ज़हन को साफ कर दिया और वो दरवाजे खोल दिए जो मुझे हमेशा बंद लगते थे। ख्वाबों की नौकरी। बेरोजगारी के बाद तुर्की की एक खातून नौकरी से निकाल दी गई थी। महीनों तक नौकरी न मिली। फिर इसने हर नमाज के बाद 300 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। एक दिन एक पुराने दोस्त ने फोन किया और पहले से बेहतर नौकरी की पेशकश की। उसने कहा, मुझे यकीन है ये इस्तिग़फ़ार का असर था, अब ये मेरा मामूल बन चुका है। मौत के मुंह से वापसी। पाकिस्तान का एक शख्स पहाड़ी रास्ते पर सफर कर रहा था। अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। गाड़ी बेकाबू होकर नीचे की तरफ दौड़ने लगी। उसने घबराकर मुसलसल इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मुजिज़ाना तौर पर गाड़ी की रफ्तार कम हो गई और एक खड्डे के करीब जाकर रुक गई, और वो जानता था उसे इस्तिग़फ़ार ने बचाया। खुश्क साली में बारिश। यमन का एक किसान अपने खानदान के साथ खुश्क साली में मुब्तला था। पानी खत्म, उम्मीद खत्म। उसने अपने खानदान के साथ मिलकर हर रात 1000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। 1 हफ्ते के अंदर बारिश हुई और उनका कुआं भर गया। दिल से कहा, ये इस्तिग़फ़ार ही था जो अल्लाह की रहमत को ले आया। बेसुकूनी से निजात। सऊदी अरब का एक अमीर ताजिर अंदर से टूटा हुआ था। पैसा था लेकिन सुकून नहीं। एक आलिम ने मशवरा दिया, रोजाना 10,000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ो। चंद हफ्तों बाद इसका दिल हल्का हो गया, तनाव खत्म हो गया और एक अजीब सा सुकून दिल में उतर आया। अब वो दूसरों को भी रूहानी सुकून के लिए इस्तिग़फ़ार का मशवरा देता है। बेवा को अल्लाह ने सहारा दिया। उर्दन की एक बेवा अपने बच्चों की कफालत के लिए परेशान थी। उसने रोजाना 500 बार इस्तिग़फ़ार शुरू किया। एक दिन दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। इसमें इतने पैसे थे जितने कई महीनों के खर्चे के लिए काफी थे। आज तक नहीं पता वो कौन था, मगर वो कहती है, ये मेरे रब का इनाम था। चोरी गया जेवर वापस आ गया। मराकश का एक दुकानदार जिसका सोने का जेवर चोरी हो गया था, शोर मचाने के बजाय उसने इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया। चंद दिन बाद एक अजनबी दुकान में आया और जेवर वापस कर गया। उसने कहा, मैंने देखा कि इस्तिग़फ़ार वो चीज भी वापस ला सकता है जो हम खो चुके हूँ। बरसों बाद शादी। नाइजीरिया की एक खातून बरसों से शादी के लिए दुआएं मांग रही थी। बार बार इनकार, बार बार मायूसी। फिर इसने रोजाना 1500 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। 6 महीने बाद उसे एक नेक दिल इंसान मिला और दोनों की शादी हो गई। वो कहती है, इस्तिग़फ़ार ने मेरे नसीब का दरवाजा खोल दिया। तो इन सब कहानियों से हमें क्या सीखने को मिला? इस्तिग़फ़ार सिर्फ माफी नहीं, ये जिंदगी के बंद दरवाजे खोलता है। मुश्किलात, परेशानियां, रुकावटें सब इस्तिग़फ़ार से दूर हो सकती हैं। अल्लाह की रहमत तलाश करो, वो कभी मायूस नहीं करता। गुमशुदा चीज, गैर मुतवक्के मदद और हिफाजत, सब कुछ मुमकिन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।